तहव्वुर हुसैन राणा, इस आतंकी का इंतजार हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को पिछले 15 सालों से था और अब वो घड़ी आ गई जब इसे अमेरिका से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया। डॉक्टर से बिजनेसमैन और फिर आतंकी बना तहव्वुर हुसैन राणा मुंबई के 26 से 11 हमले का साजिश करता रहा, यानी कि मुख्य मास्टरमाइंड। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इतना पढ़ा लिखा ये शख्स एक आतंकी बन गया। 26 से 11 आतंकी हमले का साजिश करता 64 साल के तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतानी शहर में हुआ था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गया, लेकिन साल 1990 के दशक के आखिर में तहव्वुर राणा ने पाकिस्तानी आर्मी छोड़ दी और कनाडा चला गया। लेकिन यहाँ भी कुछ साल रहने के बाद वो अमेरिका चला गया और यहाँ इसने शिकागो में अपने इमिग्रेशन बिजनेस शुरू किए। तहव्वुर ने फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम से अपना कारोबार जमाया, लेकिन इस दौरान वो अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में आ गया। हेडली भी मुंबई हमले का साजिश करता है, जिसे दाऊद गिलानी के नाम से जाना जाता है। डेविड हेडली तहव्वुर राणा का बचपन का दोस्त रहा है और तभी ये संपर्क में आए। हेडली के जरिए ही लश्कर तक पहुंचा था तहव्वुर राणा। डेविड हेडली के संपर्क में आने के बाद तहव्वुर राणा आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया और इस दौरान वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ गया। भारतीय जांच एजेंसियों के अनुसार राणा ने 26 से 11 मुंबई हमलों की योजना बनाने में हेडली की मदद की थी। हेडली और राणा ने कथित तौर पर लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के साथ मिलकर मुंबई और दूसरे भारतीय शहरों में हमले करने की साजिश रची थी। तहव्वुर राणा कई सालों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम भी करता रहा है, लेकिन इसका नाम तब निकलकर सामने आया जब डेविड हेडली, जो कि इसका बचपन का दोस्त था तहव्वुर राणा का, उसने तहव्वुर राणा का जिक्र किया जब उससे पूछताछ वहां पर होती है अमेरिका में। जब अमेरिका में उसकी ओर से किसी अखबार पर हमले किए जाते हैं, उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो तहव्वुर राणा की जो काला चिट्ठा था वो निकलकर सामने आता है और उसके बाद आज जो तस्वीर हमारे सामने है, जिसका इंतजार लगभग 16 साल से यहाँ पर हर भारतीय कर रहा था कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण जल्द से जल्द भारत में हो। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर होगी। NIA पूछताछ कर सकती है, रॉ और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तहव्वुर राणा से पूछताछ कर सकती हैं और हो सकता है कि इसमें ISI की जो साठगांठ है, हालांकि वो बहुत लंबे वक्त से क्योंकि गिरफ्तार था उस वक्त की, लेकिन जो साठगांठ थी वो निकलकर सामने आ सकती है और 26 से 11 हमले के और कई चेहरे निकलकर सामने आ सकते हैं जिनका पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा।